Hello students, so today we will start with our book Hornbill and we will read our last poem, that is Father to Son. तो फादर टू सन जो है वो बहुत ही हम बोल सकते हैं कि इमोशनल पोइम है। एक फादर अपने बेटे से क्या चाहता है, वो अपने फादर जो है वो अपने बेटे को क्या कह रहा है, तो इस पोइम में अब फादर ने अपने बेटे को कहा है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है आज के जनरेशन में या आज के टाइम पर। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट फादर वांट्स फ्रॉम हिज सन। सो एलिजाबेथ जेनिंग जो है वो पोइट है इस पोइम की। सो लेट्स स्टार्ट। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। तो फादर बोल रहा है कि मैं इस बच्चे को, दिस चाइल्ड मतलब इस बच्चा, मतलब कि वो अपने बेटे को बोल रहा है कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ में पा रहा हूँ। मैं उसको क्या वो चाहता है, कैसा है वो, मैं उसको अभी तक समझ ही नहीं पा रहा हूँ। जबकि कई सालों से हम जो है एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, वो भी इकट्ठे। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल। तो वो बोल रहा है कि मैं उस बच्चे के बारे में, मतलब कि अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं जो है एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा संबंध दोनों के बीच में बनाना चाहता हूँ जैसा कि हमारा जब मेरा बेटा छोटा था तब था। मतलब कि जैसे वो बचपन में था हम दोनों का रिलेशन, तो वैसे ही आज जब वो बड़ा हो चुका है तो मैं वैसा ही रिलेशन आज बनाना चाहता हूँ। येट हैव आई किल्ड, तो कहते हैं कि शायद वो आज जो है वो जो यानी कि वो हमारा रिलेशनशिप कहीं ख़त्म हो चुका है, कहीं खो गया है, कहीं गुम गया है, कहीं मर चुका है। The seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. तो कहते हैं द सीड आई स्पेंट और सोन, तो कहते हैं वो क्या, वो ऐसे बीज, जो बीज यहाँ पर संस्कार बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो कहते क्या वो बीज जो है वो मर चुके हैं, जो कभी हमने इस ज़मीन पर जो थे वो लगाए थे, लेकिन वो आज वैसे नहीं है, ना ही वो उसके हैं ना ही वो मेरे हैं। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, तो हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं जैसे स्ट्रेंजर्स हों, जैसे अजनबी हों। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, तो हमारे आसपास, हमारे बात करते हुए हमारे आसपास हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग्स में कोई भी बातचीत में कोई भी साझेदारी नहीं है, मतलब समझदारी नहीं है, कोई भी एक दूसरे को नहीं समझ पा रहा है, हम दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन येट वट ही लव्स आई कांट शेयर। कहते इस बच्चे को मैंने पाला है, मतलब अपने बेटे को मैंने पाला है, इसको बड़ा किया है, इसको अपने अकॉर्डिंग जो है मैंने हर तरह से पाला है, इसको मैंने बड़ा किया है, लेकिन फिर भी उसको क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, वो मैं नहीं जान सकता, मुझे पता ही नहीं है। साइलेंस सराउंड्स अस, कहते जब हम इकट्ठे होते हैं ना बैठे हुए, तो चारों तरफ हमारे सन्नाटा होता है, साइलेंस होता है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस। तो कहते कि हम दोनों के बीच में जब कभी कोई बात भी होती है ना, तो प्रोडिगल, प्रोडिगल मीन्स कि वेस्टफुल होती है। हम दोनों जब इकट्ठे बैठे होते हैं तो बिल्कुल हम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसको हम बोल सकें कि हाँ ये सच में वेस्टफुल नहीं है, मीनिंगफुल है। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू, बस यही है कि वो अपने फादर के घर काम से वापस आता है, वो अपने फादर के घर, और वही शायद वो जानता है। रादर दैन शी सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ड, और कहते कि वो जो है मैं नहीं जान पाता हूँ कुछ भी अपने बेटे के बारे में, ये मैं यही चाहता हूँ कि वो अपने फादर के घर आए, लेकिन
वो आकर अपने में मस्त ना रहे, अपनी ही दुनिया में ना खोया रहे, अपना ही दुनिया अलग कोई ना बना ले, बल्कि मेरे साथ मिलकर एक हम दोनों जो है वो एक इकट्ठी दुनिया, मतलब कि एक ऐसा आपस में रिलेशनशिप बनाए जिसमें हम दोनों एक दूसरे को जानते हों। आई वुड फॉरगिव हिम टू, शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव। तो कहते कि मैं उसने जैसा भी मेरे साथ बिहेव किया है, जैसा भी आज तक मुझसे कुछ किया है, मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ अच्छा किया है, जैसी भी उसकी बुराइयां हैं, मैं वो सब कुछ भुला दूंगा, उसको माफ़ कर दूंगा, और उस पुराने दुख को ख़त्म करके अब एक नया खुशी से हम जो है एक नया रिलेशनशिप बनाएंगे जिसमें हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो, हम दोनों एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को प्यार करें। फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। कहते मैं फादर और बेटे हैं हम, और हम दोनों को एक ही घर में, एक ही ज़मीन पर, एक ही धरती पर इकट्ठे रहना है। ही स्पीक्स, वो कहता है, आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। कहते मैं नहीं समझ पाता हूँ अपने आप को ही कि मेरा जो दुख है, मेरा जो दर्द है, वो क्यों गुस्से में बदल जाता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम दोनों के खाली हाथ हैं, हम दोनों अपने खाली हाथ जो हैं वो आगे बढ़ाएंगे। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और इसलिए आगे बढ़ाएंगे ताकि हम दोनों एक दूसरे को माफ़ कर सकें। हम दोनों जो है वो अपने जो भी रिलेशंस, पुराने रिलेशंस थे हम दोनों में, बुरे थे, ख़राब थे, उन सभी को पीछे छोड़ते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए हम आगे जो है वो बढ़ेंगे। और साथ के साथ हम दोनों जो है वो अपना रिलेशन जो है वो आगे और अच्छा करेंगे। मेनली उन दोनों के बीच में क्या है, जनरेशन गैप है। तो जनरेशन गैप है, एक बाप है तो एक बेटा है, दोनों के बीच में एक पीढ़ी का अंतर है, तो ऑफ कोर्स उन दोनों के बीच में जो है अंडरस्टैंडिंग जो है वो कम होगी, और दोनों जो है वो एक दूसरे को शायद इसीलिए जनरेशन गैप के कारण जो है वो एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। तभी पॉइंट बोल रहा है, फादर बोल रहा है कि हम जो है वो उस जनरेशन गैप को ख़त्म करेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, और साथ में एक दूसरे में वही बदलाव देखना चाहेंगे जो हम चाहते हैं, और इस तरह से हम अच्छे मिलजुल कर इस घर में रह सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आपकी ये पोइम जो है वो ख़त्म हुई। तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद आवर चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. Till then, stay safe, stay home, take care of yourself and your family, and study hard. Bye bye.